नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है देश में। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, ये 5+3+3+4 का सिस्टम क्या है। कई लोगों के फ़ोन आए मेरे पास, पेरेंट्स के भी आए और टीचर्स के भी, ये सिस्टम क्या है। तो मैं आपको आज बड़े आसान शब्दों में इस सिस्टम को समझाना चाहता हूँ। जो पहला सिस्टम 34 वर्षों से सन 1986 से हमारे देश में लागू था, वो 10+2 का सिस्टम लागू था। अर्थात 10+2 अर्थात यानी पूरे 12 वर्ष का स्कूलिंग होती थी, जिसमें 10 साल जो है जनरल एजुकेशन होती थी, सभी के लिए सेम होती थी। उसके बाद क्लास 11 और 12 होती थी, जिसमें मैथ्स, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की स्ट्रीम का ऑप्शन रहता था। प्री स्कूलिंग के 3 साल नर्सरी, केजी और प्रेप इसमें इंक्लूड नहीं थे। टोटल 12 वर्ष की एजुकेशन, स्कूलिंग एजुकेशन जो पहले 10+2 सिस्टम में चलती थी। अब जो नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा पॉलिसी जो आप लागू करने जा रहे हैं, वो न्यू फॉर्मेट है 5+3+3+4 का। इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, यानी 5 इयर्स की फाउंडेशन स्टेज, 3 साल की प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद 3 साल की मिडिल स्टेज और उसके बाद 4 साल की जो है सेकेंडरी स्टेज। मैं इन चारों स्टेज को आपको अलग अलग जो है विस्तार से समझाता हूँ। पहली स्टेज फाउंडेशन स्टेज जो है कुल 5 साल की है, जिसमें 3 साल के बच्चे से लेके 8 साल तक के बच्चे इसमें एजुकेशन लेंगे। 3 साल की प्री स्कूलिंग जो प्ले स्कूल में भी हो सकती है और साथ में आंगनवाड़ी में भी हो सकती है। उसके बाद के 2 साल यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो है स्कूल में लेनी होगी। टोटल 5 वर्ष का जो सिलेबस है वो अलग से तैयार किया जाएगा और साथ साथ इन 5 साल के जो पढ़ाई होगी उसके टीचर्स भी अलग से इसके ट्रेन किए जाएंगे। तो ये हुई फाउंडेशन स्टेज के टोटल 5 साल। अब है उसके बाद 3 साल की प्रिपरेटरी स्टेज, जिसकी एज लिमिट है 8 साल से 11 साल तक के बच्चे इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एजुकेशन होगी। मैंने जो फाउंडेशन स्टेज बताई है वो एक्टिविटी बेस्ड होगी 3 साल से 8 साल तक की, और ये वाली जो सेकंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, ये 8 साल से 11 साल तक की है। 3rd, 4th और 5th के बच्चे आएंगे। और एजुकेशन जो है मैथ्स की, साइंस की या क्रिएटिविटी की, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एजुकेशन होगी। और ये नर्सरी से लेके 5 साल तक की यानी टोटल 8 वर्ष की जो एजुकेशन है वो अपनी मातृभाषा में होगी, स्थानीय भाषा में होगी या राष्ट्रीय भाषा में ही होगी। उसके बाद की आएगी मिडिल स्टेज, जिसमें 3 साल हैं और एज लिमिट है 11 साल से 14 साल तक के बच्चे। क्लास इसमें इंक्लूड है 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। इसमें ही 6, 7, 8 में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मैथ्स की, साइंस की, और ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनकी स्टडी इसमें की जाएगी। और इसमें साथ साथ 6th क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और साथ साथ जो है सारी एजुकेशन प्रोफेशनल नॉलेज भी दी जाएगी, और इंटर्नशिप की फैसिलिटी भी लोकल के हिसाब से, लोकल जगह के हिसाब से कराई जाएगी। यानी इसके बाद जो 12th क्लास के बाद बच्चा जो है 6th क्लास से ही तैयार हो जाएगा। 12th क्लास के बाद वो अपना प्रोफेशन जो है चुन सकता है कि उसे क्या करना है। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी जो जॉब में भी जा सकता है। उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज, जिसके 4 साल होंगे, 14 साल से 18 साल तक का। क्लास 9, 10th, 11th और 12th होगी। इसमें सब्जेक्ट्स की डीप स्टडी होगी। मैथ्स पढ़नी है, हमें साइंस पढ़नी है, अकाउंट्स पढ़नी है, बीएसटी पढ़नी है, क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आर्ट्स पढ़नी है, उनकी डीप स्टडी होगी। और क्लास 10th में जिस तरह से इस वक्त जो है बोर्ड एग्ज़ाम जो है कंपलसरी होता था, वो अब जो है बोर्ड एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं होगा 10th क्लास में, खाली 12th का ही बोर्ड एग्ज़ाम होगा। और इसमें अपनी स्ट्रीम के साथ दूसरे सब्जेक्ट चूज़ करने का भी ऑप्शन हो सकता है।
साइंस के साथ हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, और कोई सब्जेक्ट अगर हमें टफ लगता है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो मेन जो डिफरेंस है ओल्ड फॉर्मेट में और न्यू फॉर्मेट में ये डिफरेंस है कि पहले प्री स्कूलिंग जो नर्सरी, केजी और प्रेप होती थी वो स्कूल में इंक्लूड नहीं थी, और इस बार जो है 3 साल नर्सरी, केजी, प्रेप के भी स्कूलिंग में इंक्लूड कर दिए गए हैं। यानी पहले 10+2 का सिस्टम था, 12 साल की एजुकेशन काउंट की गई थी, और अब जो है 5+3+3+4 यानी टोटल 15 साल की एजुकेशन है। 4 स्टेज हैं, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। पहली एजुकेशन फाउंडेशन एक्टिविटी बेस्ड है, दूसरी जो है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, और तीसरी स्टेज में सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट्स की डीप स्टडी होगी 9, 10th, 11th एंड 12th में। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कम समय की नहीं।